अस्सलाम वालेकुम गाइस। 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये वीडियोस उर्दू मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है ताकि दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को और इस चैप्टर को और फिजिक्स को अच्छे से समझ पाए। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में दो पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी उर्दू मीडियम वालों के लिए गैसों का हरकती नजरिया, और रेडिएशन इशाए हरारत। ओके, तो हमने जो इशाए हरारत है, रेडिएशन है, आपने 11th का फिजिक्स पढ़ा हो तो उसमें हमने इससे रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हैं, जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, हीट ट्रांसफर हमने वहां देखा था। उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, हमारे पास में इशाए हरारत है, रेडिएशन है। अब हमको इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जो दिया हुआ है वो काइनेटिक थ्योरी है। भाई जो गैस होता है, इस गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। उस पार्टिकल्स में आपस में क्या कोलिजन होगा, आपस में क्या काइनेटिक थ्योरी होगी, काइनेटिक मोशन होगा, देन पोटेंशियल क्या होगा, हर चीज को हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसके अंदर कुछ चीजें अज़म करेंगे और कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व क्या करेंगे? टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, देन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इंटरनल एनर्जी, क्या इंटरनल एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल्स में। ओके, हम डेंसिटी देखेंगे, डेंसिटी क्या होती है। ओके, ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे हम लोग काय में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने ऑलरेडी आइडियल फ्लूइड की बात की थी। आइडियल फ्लूइड में हमने गैस को भी कंसिडर किया था। ओके, बट यहाँ हमको अलग से गैस के बारे में स्टडी करना है। वो क्या है, तो देखिए, हमको दो चीजें पहले अज्यूम करना है। आइडियल गैस, जैसे हमने उस चैप्टर के अंदर अज्यूम किया था आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड अलग होता है, आइडियल फ्लूइड अलग होता है। रियल फ्लूइड में टर्बुलेंट होता है ना, आइडियल फ्लूइड में टर्बुलेंट नहीं होता है। ओके, तलातुन नहीं होता है, उर्दू मीडियम के बच्चे, तलातुन नहीं होता है। वो सब चीजें हमने अज्यूम की थी। ऐसे यहाँ पर भी हमारे अजम्पशंस है। तो सबसे पहला जो अजम्पशंस है आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसकी खुसूसियात होती है। तो उसकी खुसूसियात, उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि जब एक आइडियल गैस हो तो आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में वो साइज और शेप में सेम होंगे। उसका शेप एंड साइज ऑफ गैस molecules are same, यानी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल होंगे, यानी आपस में क्या होंगे, वो एक जैसे होंगे। उनकी जसामत, उनकी शक्ल, शेप एंड साइज सेम होगा। ओके, अंडरस्टैंड? ऐसे नहीं होगा कोई मॉलिक्यूल बहुत बड़ा हो गया तो कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा हो गया। उनकी जसामत, उनकी शक्ल, उनका शेप एंड साइज सब सेम होगा। सबसे पहला अजम्पशन तो ये है। सेकंड अजम्पशन क्या है? सेकंड अजम्पशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है ये रैंडम पोजीशन में मूव कर सकते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स है, गैस है। अब वो गैस के मॉलिक्यूल्स अपने किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, पॉसिबल डायरेक्शन में, पॉसिबल वेलोसिटी के साथ, कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। बस वही हमारा क्या है यहाँ पर अजम्पशन है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन डू मोशन विथ पॉसिबल direction with possible velocity। ठीक है भाई, किसी भी वेलोसिटी के साथ, किसी भी रफ्तार में, किसी भी सिमत में वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। ये हमारी अजम्पशन है। ओके, ये समझ में आई बात आपको? उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो डोंट वरी, आप लोगों को नोट्स में सारी चीजें दी हुई है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और यहाँ पर उर्दू में इसका
ट्रांसलेशन भी बता रहा हूँ, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए एक और अजम्पशन है इसमें हमारे पास। वो अजम्पशन ये है कि जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जब किसी भी रफ्तार में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज पॉसिबल कि आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा, टकराव होगा, एक दूसरे को टकरा सकते हैं। अगर टकराएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर टकराएंगे तो जो कोलिजन होगा, कोलिजन वो क्या होगा, इज इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज मींस इलास्टिक कोलिजन? अगर उर्दू में आपको मैं समझाऊं थोड़ा डिटेल में, तो देखिए जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में आएंगे और टकराएंगे और टकरा कर फिर वापस जाएंगे, ओके। लेकिन हम रियल गैस के अंदर अगर बात करें या रियल वर्ल्ड की बात करें, तो जब भी हम किसी भी टकराने के बाद में अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। क्यों? यहाँ पर क्या होगा कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में बैनुल सालमती कुव्वत कशिश, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, इंग्लिश में समझाता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर नहीं पता है तो लास्ट चैप्टर नंबर 2 में जाकर देखो, उसमें बताया है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बैनुल सालमती कुव्वत कशिश फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगा तो जाहिर सी बात है आएंगे, टकराएंगे, टकरा कर जब वापिस जाने की कोशिश करेंगे तो उनमें क्या होगा, आपस में कशिश होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से अपनी वो एनर्जी लॉस करेंगे, उसकी वजह से अपनी वेलोसिटी को लॉस करेंगे। बट आइडियल गैस में ऐसा नहीं होगा। आइडियल गैस में कोई काइनेटिक थ्योरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इलास्टिक कोलिजन होगा, यानी कोई हमारा क्या बोलेंगे हम उसको, तवानी बिल कवा नहीं होगी, सिर्फ तवाने बिल हरकत ही होगी। उर्दू मीडियम वाले समझो, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्या होंगी? काइनेटिक एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन, ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में जब टकरा रहे हैं तो सिर्फ आपस में मॉलिक्यूल्स ही नहीं टकराएंगे, ये मॉलिक्यूल्स जाकर किसी कंटेनर की दीवार पर भी तो टकराएंगे। अभी कंटेनर के अंदर हमने गैस को भरा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकरा सकते हैं, कंटेनर से भी टकरा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, चाहे आपस में टकराओ चाहे कंटेनर से टकराओ, लेकिन वहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, बल्कि इलास्टिक कोलिजन होगा। काइनेटिक एनर्जी में रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होंगी। देन ये एक सिंपल बात है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। भाई जो साइज होंगी मॉलिक्यूल की वो बहुत स्मॉल होंगी एज कंपेयर टू देन कंटेनर, ठीक है। जो कंटेनर होगा उसके मुकाबले में बहुत छोटा होगा। उर्दू में इसको हम ये कहेंगे कि काबिल नजरअंदाज, निग्लिजिबल। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो निग्लिजिबल होगा, यानी इसका जो साइज होगा मॉलिक्यूल का एज कंपेयर टू कंटेनर वो बहुत छोटा होगा। और रियल गैस में क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल छोटा तो होगा बट उसकी एक महदूद जसामत होंगी, ठीक है। समझना ये बात, ये उसका मतलब हुआ साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल देन कंटेनर। यहाँ तो समझ में आया क्या? देन लास्ट हमारे पास में एक और है कि ये जो आइडियल गैस है हमारी, वो एक इक्वेशन की पाबंदी करती है। वो कौन सी इक्वेशन है? PV = nRT। जो आइडियल गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन की पाबंदी करेंगी, ओके। और जो रियल गैस है वो रियल गैस जो कि हमारा आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, और हमारा वंडर वाल, ठीक है, वंडर वाल। ये रियल गैस जो है वंडर वाल इक्वेशन की रियल गैस होना चाहिए, ठीक है, रियल गैस वंडर वाल इक्वेशन की पाबंदी करेंगी और आइडियल गैस इक्वेशन की पाबंदी करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है। बट सबसे बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट वो क्या है कि एक्चुअल में आइडियल गैस होती नहीं, देयर इज नो आइडियल गैस, उसका कोई वजूद ही नहीं है। रियल गैस तो है भाई, हमारे रियल गैस तो हम देखते हैं, बट आइडियल गैस ऐसे नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर तो देखो, आपको एक MC को भी पूछ सकता है या आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ सकता है
कि भाई जब आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर आइडियल गैस कैसे बनाई जा सकती है। या फिर हम ये पूछ सकते हैं हमको कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करती है, बर्ताव कब करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पर, जब हम पहले तो ये बात करो, देयर इज नो आइडियल गैस, इसका कोई वजूद ही नहीं है। फिर जब हम क्या करते हैं तो रियल गैस को when we increase temperature and decrease pressure, it act as किसका, ऑफ गैस का, ठीक है, रियल गैस का, इट एक्ट एज आइडियल गैस। क्या समझ में आया? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और प्रेशर को घटाते हैं, एक्सट्रीम लो करते हैं, एक्सट्रीम हाई करते हैं, ओके, देन हमारा रियल गैस एक आइडियल गैस की तरह बर्ताव करता है, बिहेव करता है। समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड। ये आपको पूछ सकता है एमसीक्यू में, 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि भी हमारा रियल गैस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करता है, कब बिहेव करता है, या रियल गैस को आइडियल गैस बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए, प्रेशर को कम होना चाहिए। तो आई होप आपको ये अजम्पशन समझ में आए हो। जैसे अजम्पशन हमने लास्ट चैप्टर में किया था, ऐसे अजम्पशन हमने आइडियल गैस को किया। आप इसके बीच में डिफरेंस, फर्क भी लिख सकते हैं। आप अपनी खुद की नोट्स बनाइए, उसमें टेबल बनाइए, एक तरफ रियल गैस, एक तरफ आइडियल गैस। आइडियल गैस की सारे प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस आप एक तरफ लिख ले और एक तरफ रियल गैस की प्रॉपर्टीज लिख ले। जो चीज यहाँ होने वाली है वो चीज वहां नहीं होंगी, जो चीज वहां होंगी वो यहाँ नहीं होंगी। सिंपल है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको याद जल्दी होगा, एग्जाम में आपको लिखने के लिए आसानी होगी। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट था स्टार्टिंग का, हम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ समझ रहे हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट को मैं थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, ताकि आप लोगों को भी छोटी छोटी क्लिप्स, छोटे छोटे वीडियोस देखने में आसानी जाए और आप लोग मेरे से कनेक्ट हो पाए। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।